मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। आवाज ठीक है सुजाता? हाँ आंटी, आवाज ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। आज कल 13 अध्याय संपूर्ण हुआ। आज से 14वां अध्याय, चतुर्थ अध्याय। आगे बढ़े सचदेवा? जी एक बार रिपीट कर दीजिए ना मेन पॉइंट उसके। 13 के हाँ जी अभी 14 में फिर वही आएगा, उसी से कनेक्टेड है। ठीक। ऐसे तो 2 बार हो गया था, कनेक्टेड है। इसमें बताया था मेन अविनाशी। कभी भी हम कहीं अटके तो ये 5 बातें याद करें। अविनाशी, अकर्ता, अलिप्त, ये याद किए थे, लिखे थे ना आपने? तो लिखा था ना आपने, अनादि और निर्गुण। ये लिखे थे ना आपने? हाँ जी। तो ये 5 गुणों का ज्यादा था। बस इसी पर था, और प्रकृति और पुरुष का था। अभी 14 में फिर थोड़ा रिवीजन हो जाएगा कि पिछले में ये था, पिछले में ये था। अभी चतुर्थो अध्याय। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा। फिर भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, संपूर्ण ज्ञानों में जो उत्तम है और श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, उसको मैं फिर से कहूंगा, जिनको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होंगे। जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग, मुनि लोग माना कौन मुनि? दाढ़ी मुच्छी वाला नहीं, पर जो मन साधने में लगे हुए हैं। बोलते हैं ना, मन साधे सब सधे। एक साधे मना एक शक्ति, एक पावर। और एक को साधना, ये आगे की बात है। फिर भगवान ने बोला मन साधे। मन को साधो तो सब सध जाएंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सारा संसार जो है वो बाहर नहीं है, मन के अंदर। बाहर वाला संसार उतना डेंजर नहीं है जितना अंदर का है। तो भगवान ने बोला ये सब जानते जाओ। बाहर का संसार, बेटा कहना नहीं माना, फलाना ऐसा है, टीरा ऐसा है, समथिंग कुछ भी, वो उतना डेंजर नहीं है। नहीं माना, 5 मिनट के बाद अपने रास्ते चल दिया। कुछ भी नहीं किया, अपने रास्ते चल दिया। पर उस भाव को जो मैं अंदर के संसार मन में पकड़ के रखती हूँ ना, वो डेंजर है। तो भगवान ने वही बोला, मुनि माना कौन? मुनि माना जो मन को साधने में लगा हुआ है, वो मुनि। देखो मुन्नी है तो वही अक्षर ना, म और न दोनों है, उधर नी आ गया, नी, मुन्नी। तो मुनि माना मन को जो साधने में लगे हुए हैं। मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। परम सिद्धि, सिद्धियां तो बहुत देखी। जैसे जैसे मन की प्योरिटी होती जाएगी, हर रूप में परमात्मा का भाव, सफाई, सच्चाई। इस ज्ञान का पहला नियम है मन की सफाई। इस ज्ञान का पहला नियम है मन की सच्चाई। बोलते हैं ना, ये स्कूल में जाओ तो इसके ये नियम है, ऐसी ड्रेस पहनो। इधर है शुक्राना और मुस्कुराना, बस और कुछ है ही नहीं। भगवान ने बोला शुक्र कर, शुक्राना और मुस्कुराना। और इस ज्ञान का पहली शर्त भगवान क्या बोलते हैं? मन की प्योरिटा। मन की प्योरिता माना प्योर। मन में राग द्वेष नहीं, ऊंचा नीचा नहीं, तेरा मेरा नहीं। और जैसे जैसे बात समझ में आती है वैसे वैसे छूटते जाता है, आपे होते जाता है, करना नहीं पड़ता। तो कुल मिला के बात समझना है। जोरी से तो करते हैं, फिर मन वैसे का वैसा। पर जहाँ समझ में आ जाती है बात,
तो फिर समझते जाते हैं, और जहाँ तक नहीं समझ में आता है जोरी भी करते हैं, तो वो जोरी भी कितने टाइम, उतने टाइम, बस थोड़े टाइम के लिए। तो भगवान ने बोला, पहला श्लोक है 14 अध्याय का, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। कौन? मुनि लोग। फिर भगवान ने क्या बोला? संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम ज्ञान को, श्रेष्ठ ज्ञान को मैं कहूंगा। वो कौन सा ज्ञान? गीता का, क्योंकि गीता का जो ज्ञान है, जीते जी मुक्त, मरने के बाद की मुक्ति किसने देखी? पर भगवान ने बोला जीते जी मुक्त मना मन से मुक्त, ये है गीता का ज्ञान। तभी इसको श्रेष्ठ कहा गया है। कुछ भी करोगे उसका फल है, पर गीता का जो ज्ञान का फल है ना, ये तत्काल है, अभी शांति, अभी रिलैक्स। कल किसने देखा? हर बात का फल है ना, हर बात का रिजल्ट है, पर इस ज्ञान का जो भी फल है वो तत्काल, अभी। 1 मिनट लाइट जलाऊं। तो ज्ञान का फल क्या है? अभी, ये पल मेरा है। बस हरदम अपने प्रेजेंट के पल में रहो। तो भगवान ने बोला, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा। 14 श्लोक का पहला, फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। कौन? मुनि लोग। मुनि, जिसने मन को साध लिया है और साधने में लगा हुआ है। मना जो भी है फिर मन से, दूसरा जन्म भी मन, अंतकाल में इस मन का जो थॉट, फिर जीते जी नया जन्म, इधर से छूटा नहीं, ये उधर गया नहीं। तो ये मन है भी नहीं और है भी सब कुछ है। दिखता है मन किसी को? हाँ, काला है, गोरा है, गोल है कि चौकोन है? मन दिखता है पर है भी सब कुछ। 84 का चक्कर, जन्म मरण का चक्कर, हर भाव मन से जुड़ा हुआ है। पर भगवान ने बोला तू उसको जानने वाला बन। तो जानने वाला बनेंगे मना मुनि, जो मन को साधने में लगा हुआ है, वो मुनि। तो वो मुनि लोग संसार से मुक्त होकर, कौन सी मुक्ति? मन की। सबसे बड़ी मुक्ति है मन की। तो मन से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। व्याख्या, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान। इसके पहले 13वें अध्याय तक भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान संपूर्ण लौकिक परमार्थिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। सब ज्ञान से उत्तम ज्ञान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इनको जानना, शरीर और आत्मा। फिर ये कल चला था, जो भी ये बाहर की स्थितियां हैं, ये सब शरीर से हैं। अहमता, ममता, ये कल भगवान ने बताया था ना कि अहमता, अहंकार, ये सब शरीर से हैं। पर मैं उसको जानने वाला बनूं तो फिर जीते जी मुक्ति। फिर सिर्फ क्या होएगा? पार्ट प्ले होएगा और कुछ नहीं, पार्ट प्ले। तो पहले उठ जाना है उन बातों से, फिर प्रकृति के अनुसार, देश काल पात्र के हिसाब से वो आपे ही लीला हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। पर ये उठने के लिए भगवान ने ये जो 5 पॉइंट बताया ना, मैं अलिप्त हूँ, अकर्ता हूँ। तो ये जो पिछले अध्याय में 5 बातें भगवान ने बताया, अविनाशी, अकर्ता, अलिप्त, अभोक्ता और निर्गुण, अनादि, ये 5 जो बातें हैं, ये सब बातें हैं उस जगह से उठने के लिए, माना अटक नहीं रहे। तो झटक के उठ जाओ इस बात को पकड़ के, उसके बाद जो भी स्थिति है तो आपे ही पार्ट प्ले होगा। तो भगवान ने बोला
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक परमार्थिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। यह ज्ञान परमात्म तत्व की प्राप्ति का निश्चित उपाय है। भगवान के तत्व को पाने के लिए जो निश्चित माना पक्की पक्की बात है, निश्चित उपाय है, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है परमात्मा के तत्व को पाने का। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, शरीर और शरीरी का ज्ञान, देह और आत्मा का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। इसके अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है छूटने के लिए, और गीता इसी से भरी हुई है। पर इसकी भी फिर स्थितियां हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सहज योग, तो ये फिर अलग अलग इसमें भाव हैं। गीता के 18 अध्याय 18 में 3 भावों में बटे हुए हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान। कर्म के साथ जो कर्म के हैं उसमें कर्म में भक्ति और ज्ञान की भी बात कही है, ज्ञान में भक्ति और ज्ञान, ध्यान, समता, ये सब भाव कहे गए हैं, और ज्ञान में कर्म और भक्ति सब है, माना सब एक दूसरे के पूरक हैं। बिना भक्ति के ज्ञान नहीं लगेगा, बिना ज्ञान के भक्ति नहीं होगी, और भक्ति है तो कर्म, फिर कैसा कर्म, कैसा भाव, तो ये सब गीता में हमको समझाया गया है। इसलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबके सब साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। जिन्होंने भी इस ज्ञान को साधा है, मुनि लोग, मन से जिसने भी साधा है वो परमात्मा तत्व को अर्थात मुक्त, जीते जी मुक्त हो जाते हैं। मरने के बाद मुक्ति किसने देखा? बोलते हैं ना, गया मुक्त हुआ, तो कौन सी मुक्त तो हुआ बराबर, इसमें दो बात नहीं है, पर किस से मुक्त हुआ? देह से। इस चोले से मुक्त होके दूसरा चोला पकड़ा, इस लोक से मुक्त होके किसी दूसरे लोक में गया, तो ये मुक्त। और ये जो मुक्ति है ये मन की मुक्ति है, भले शरीर कहीं पर भी है, इसका जो सफर है वो ये कर रहा है, पर मैं मुक्त आत्मा हूँ। जब ये भाव होता है ना, तो शरीर सफर करते करते परमात्मा से मिल जाता है तो उसका ही अंश ना। मुक्त होने पर क्रिया, परिश्रम तथा पदार्थ पराश्रय का अत्यंत अभाव हो जाता है, और एक चिन्मय सत्ता माना विश्राम के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं जो वास्तव में है। तो ये मुक्ति माना क्या? मुक्त होने पर क्रिया माना परिश्रम, कल चला था ना, परिश्रम और पराश्रय। तो परिश्रम तथा पदार्थ माना पर आश्रय, पदार्थ माना जो हम जिस पर हम डिपेंड हैं, पराश्रय का अत्यंत अभाव हो जाता है। फिर वो परिश्रम और पराश्रय माना डिपेंड जो रहते हैं ना संसार के ऊपर, वस्तु पदार्थ के ऊपर, देश काल पात्र के ऊपर, वो डिपेंड जो होते हैं वो हमारा छूट जाता है अंदर से, क्योंकि एक परमात्मा की पक्का होती है कि मेरे को करने कराने वाला एक वो ही है, भले वो किसी भी रूप में आए, पर अंदर की पक्का होती है कि तू ही है। भले वो किसी भी देश काल पात्र के रूप में आए, पर फिर वो पक्का होती है कि भगवान ये रूप भी तूने ही धारण किया है। अत्यंत अभाव हो जाता है, और एक चिन्मय सत्ता, उसके बाद क्या होता है? भगवान। चिन्मय सत्ता माना उस सत्ता की पक्का हो जाती है जो सदा ही है। चिन्मय सत्ता माना विश्राम, बोलते हैं ना आराम कर,
तो आराम, जीते जी बताओ तो किसको आराम है किसी को? इधर अभी 9 जने हैं। बताओ किसको है आराम? है ज्ञान से ना आराम आता है, ज्ञान से। ज्ञान से। जैसे हम कंटिन्यू रहते हैं ना भगवान भाव में, तो आराम लगता है। अभी हाँ दिल दिमाग शांत होता हाँ, है, दिल दिमाग। मतलब तो आराम की मीनिंग में जाओ, आ राम। जब राम बोलेगा आ, आराम। जब हाँ, राम ने कहा तो अभी आ मेरे पास, मेरे पास राम। हाँ, आ मेरे पास, तो आराम है। वरना संसार में तो आराम न तन का न मन कबीर का। के कबीर के घर में ना दीदी, कबीर के घर में कबीर जाता है इसके लिए तो बाहर, तो उसकी वाइफ ना, उसको एक कोढ़ी आता है उसके घर में। वो कोढ़ी आता है तो उसका दुख दूर करने के लिए ना 3 बार जय श्री राम का जाप कराती है। तो कोढ़ी का ना, कोढ़ी लोई भी ना बहुत मतलब तपस्या वाली थी, तो उसका भी ना किसी का दुख देखती थी, उसकी भी तप था, तो उसके जय श्री राम जपवाने से उसके मास्टर के गैराजरी में उसका दुख दूर हो जाता था। तो उससे जब कुल कबीर आता है तो उससे पूछता है कि ना, तूने 3 बार उसको श्री राम, एक ही बार श्री राम बोलती ना, तो बोले कि नहीं, मैं जब एक बार उसको श्री राम जप पाई ना, तो उसका कोढ़ शरीर का पूरा तुरंत दूर हो गया। जब मैं ना थोड़ा आंख बंद करके देखी ना, तो 2 जन्म उसके आगे का कोढ़ी बनता। तो मैं बोली उसको अभी तुरंत उसका जन्म खत्म कर देती हूँ। तो उसका 2 जन्मों का कोढ़ का जन्म और था, 2 जन्मों में और कोढ़ी बनता, तो इसलिए 3 बार उसको जय श्री राम जपाया। कबीर बोलता है, मेरा जय श्री राम इतना सस्ता है क्या? तो 3 बार इतना उसको, 3 बार एक ही बार में उसको ठीक। बोली नहीं, अभी बहुत दुखी था और सुबह से आया, मेरे को इतनी उसको नम्रता और उसको इतनी अंदर में उसका वो देख के मैं उससे प्रसन्न हो गई। फिर वो बोलता है ठीक है। तो भगवान की लीलाओं में ये सुनो तो एकदम ऐसे लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम्म, देखो कितना हमको श्री राम जपना चाहिए, कितना श्री राम को बिठाना चाहिए। हम्म। इसमें ये नहीं? कहानी यहाँ तक नहीं है, ये कहानी है कबीर को अच्छा हाँ, नहीं लगता है। कबीर बोलता है ठीक ऐस है, मैंने इतना ऐसे इसको साधा है जय श्री राम को, तो उसका तो ठीक है आपने हल कर दिया, पर उसके जो अच्छा, कर्म का जो खाता है, कुछ तो उसका हिसाब, अच्छा, वो तो उसके शरीर को किसी भी रूप में भोगना है ना। तो ये तूने अभी उसका हल्का किया, लेकिन पासपोंड हो गया। तो अच्छा। इसलिए जो सच्चे गुरु होते हैं ना, वो ये जादू मंत्र वाली बात नहीं करते हैं। कर करामतें हाँ, नहीं दिखाते हैं ना, और जो हाँ सच्चे। करामात नहीं दिखाते हैं कि हट गया पूरा, क्योंकि शरीर हाँ, का है तो वो कहाँ जाएगा, वो तो किसी भी रूप में होएगा ना। फिर वो तन की बात भले 3 मन बार। से करवाते हैं, मन की बात धन से, पर हाँ, करवाते जरूर हैं उसका रूप चेंज करके। क्लियर हुआ? हाँ जी, अभी तन का क्लियर वो हुआ। वो क्लियर हो गया। फिर वो जो लोई माता थी ना, उसको तीसरी बार हाँ, थोड़ा मन में आता है भाव कि जय श्री राम, मैंने इतना साध लिया है कि इसका कोढ़ जो था वो पूरा, हाँ, तो उसको जो हल्का सा थोड़ा सूक्ष्म में अहम था, तो वो पूरा शरीर से जो कोढ़ी था वो ठीक हो जाता है, पर उसके पाँव अच्छा, में थोड़ा सा निशान रह जाता है। अच्छा, तो वो लोई माता फिर कबीर से पूछती है कि मैंने इसको साधा है श्री राम को, तो ऐसा क्यों, पूरा क्यों नहीं खत्म हुआ? तब कबीर अच्छा, ने बोला कि तेरे को सूक्ष्म में थोड़ा सा वो भाव आया था, पहली बार किया अच्छा। तो स्थूल से, दूसरी बार किया तो कारण से, तीसरी बार कारण से सूक्ष्म में तेरे को भी थोड़ा अंदर में आ गया कि अभी मैंने श्री राम को साध लिया है। और दिया उसको है। भी ये भाव आया सूक्ष्म में अहंकार की, अभी मैं ठीक हो अच्छा, गया, समथिंग कोड़ से उठ गया। तो उसका थोड़ा सा पैर के उसमें थोड़ा कोड़ रह गया। तो अच्छा। ये फिर मेरी ज्ञान में खुशी की लहर भी अहंकार है। अहंकार है ना। जैसे हम खुशी खुशी की लहर ले कौन सी लेते हैं, लहर है? खुशी की, मैं करने वाला, खुशी की मेरे से जैसे हुआ। हम्म, करने वाला नहीं, जैसे कि भगवान अब तू कितना अच्छा करा है, अब हाँ तो इसके लिए कराया है और तो भी छोड़ आगे। दो ना। जब वही कराया है वही ना। प्रेरणा भगवान सदा ही ऐसी प्रेरणा देना जो हम तेरी निष्काम में बने रहें। हाँ नहीं, निष्काम निष्काम की। अभी उसका कोड़ ठीक हुआ, ये भाव ठीक है, लेकिन उसका जो हाँ, था वो कहाँ जाएगा? आज देखो पीर पैगंबरों के इतने बड़े बड़े सत्संग होते हैं, वो बोलते हैं
ऐसा गलत काम नहीं करो, सिगरेट नहीं पियो, गुड़ाकू नहीं खाओ, तंबाकू। कई हम्म, लोग उसको छोड़ के आते हैं। हाँ अभी जी, जो लेते हैं खाते हैं मना उनका हिसाब है ना कुछ तो हाँ, उन्होंने अगर संत के भाव में छोड़ा तो वो जो हिसाब किताब है वो कहाँ जाएगा? हाँ, कहाँ जाएगा बताओ? सही, तो फिर संत क्या करते हैं, उसके छुटवाने के बाद फिर उनको कुछ पकड़ाते हैं कि इतना दान हाँ, करो, क्योंकि तन की बात, तन, खाना तन, समथिंग कुछ भी गलत, हाँ, हाँ जी, तंबाकू गुड़ाकू या दारू पीना समथिंग कुछ भी। अभी संत के हाँ कहने जी, में ब्रह्म ज्ञानी संत है, मैंने छोड़ दिया, तो वो जो मेरा हिसाब था उस दारू वाले के साथ में, दारू के साथ में, या और भी समझ कुछ, तो वो हिसाब कहाँ हाँ, जाए? तो संत फिर दूसरा भाव पकड़ाते हैं, धन का, कि तू इतना धन दान करना, या फिर भगवान का धन जमा कर, इतना जप कर, पाठ कर, समथिंग कुछ भी, तो उसके बदले में वो हाँ, होता है, तो फिर वो प्रकृति का बैलेंस बराबर होता है। हो रही है क्लियर बात? हाँ, सही बैलेंस कर हाँ भगवान तो हमको, वो, फिर वो ये पूरी बताते हैं ना। हाँ तो फिर बैलेंस, वो बैलेंस कहाँ जाएगा? कौन भोगेगा? हम्म, कौन भोगेगा? फिर वो बैलेंस हाँ, बराबर और हम करने के भी लिए बोलते ये हैं ना, दूसरी बातें भगवान हैं। पर ने बोला था भगवान को, भगवान हम बोलते हैं माफ कर दो, बोले क्यों माफ कर दे, बोलो कि इसी जन्म में मेरे को कट जाए उसका कट जो जाए भी ना, उसको मिला। जानो, वैसा नहीं करो। हाँ, उसमें जानने हाँ, वाले हो कि कर्मों का कोई हिसाब है, तो 3 प्रकार की हाँ, सेवाएं हैं, तन की, मन की, धन की। फिर हाँ, तन की सेवा, मन से सबके लिए शुद्ध भाव रखो, धन से कुछ भी करो, फिर ये तीनों में एक भाव और जोड़ दो, निष्काम। हाँ, निष्काम। निष्काम भाव जोड़ दो, तो फिर तब जाके मुक्त होएगा, वरना नहीं होएगा। हाँ बोलो सचदेवा, क्या बोल रहे थे आप? सचदेवा। नहीं, यही पूछ रहे थे जो आप एग्जाम्पल अभी बता रहे थे ना शराबी का, तो हाँ आपने क्लियर कर दिया, हो गया क्लियर। क्लियर हो गया ना, आपका कहीं हिसाब हम्म। है, हाँ कुछ हम्म। गलत है किसी के कहने में, आपने मेरे ही कहने में समझो उसको बोला चलो स्टॉप करता हूँ, तो आपका वो हिसाब कहाँ जाएगा? तभी ये संत फिर बोलते हैं अच्छा ऐसा करना, भला ऐसा करना। या फिर किसी भी भाव से वो खींच लेते हैं, क्योंकि वो समर्थ होते हैं, समर्थ सब कुछ करने में। तो कभी हम्म। कभी कितनी बार हम सोचते हैं कि वो अपने ऊपर लेते हैं। हम्म, तो जब संत अपने ऊपर लिया मना, ये तो और बड़ी बात हो गई ना। जी। पर वो विरले होते हैं कोई, अपने ऊपर लेते हैं जो विरले होते हैं। हम्म, पर किसी न किसी रूप में फिर वो हमसे ही पुरुषार्थ करवा के, कुछ ऐसा करवा के फिर उसका बैलेंस बराबर करते हैं। हम्म। तो तन की बात मन से, मन की बात धन से। आपने वैसे पैसा न दे के आपने वाइब्रेशन भेजा, सबको अच्छा, सबका भला, ऐसा भाव, तो फिर वो बैलेंस हो जाती है प्रकृति में बात, वरना इनबैलेंस हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा ही ना। इसलिए बैलेंस का होना भी बहुत जरूरी है। बाकी उन वो तो समर्थ है ना, संत तो समर्थ है ना। किसी के सत्संग में देखो यही तो उपदेश देते हैं, ऐसा कार्य नहीं करो, गलत कर्म, निषिद्ध कर्म। फिर जो उनके भाव से पकड़ के छोड़ते हैं, तो छोड़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं फिर उनको अंतर, अंदर वाला या संत के भाव में, चलो भगवान ने, भाई भले गुरु ने नहीं बोला ऐसा कि ऐसा करो या ऐसा करो, पर उसके अंदर ऐसा भाव जागृत होगा कि इस दर से मेरी ये आदत छूटी, तो चलो इस दर पे मैं ऐसा करता हूँ। ऐसा भी होता है ना सचदेवा, जी। कि इस दर से या इस गुरु के कहने से मेरी ऐसी गलत आदत से मैंने छुटकारा पाया, तो फिर हमारा भाव उस दर पे बन जाता है। फिर किसी न किसी रूप से वहाँ सेवा, कभी तन की, कभी मन की, कभी धन की, ये हो जाती है, फिर करनी नहीं पड़ती है। जिसको जी। हम पहले विश्वास बोलते हैं, बाद में श्रद्धा। पर हो हम्म। जाता है, ये प्रकृति आपे ही कराती है। जरूरी नहीं है कि गुरु बोले कि इसके बदले में कुछ रख। निष्कामी गुरु का
एक अकेला सब करे, वो ही करता है सब। तो ऐसा भी होता है, पर वो बैलेंस प्रकृति को बराबर करना पड़ता है। बैलेंस बराबर नहीं हो, देखो बैलेंस बराबर करने के लिए ही तो है ना। ऐसे तो जीव है ना, कुत्ता बिल्ली को खाएगा तो बिल्ली चूहे को खाएगी, ये सब क्या है? बैलेंस बराबर ही तो है ना। प्रकृति का उन्होंने बनाया ही ऐसे है ना, पूरा देखो तो। शेर गाय को खाएगी तो गाय घास खाएगी, तो हाँ उसका भी बैलेंस बराबर। हाँ, कुत्ता बिल्ली को खाएगा तो बिल्ली चूहे को खाएगी, तो चूहे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाएगा। तो ऐसे प्रकृति ने तो सब बढ़ जाए तो बैलेंस क्या हो जाए? इनबैलेंस हो जाए ना प्रकृति। तो ये बैलेंस बराबर करने के लिए भी ये सब बातें हैं, पर गुरु समर्थ है, बस वो सब कर सकता है। क्योंकि कर सकता है मन हमसे भी करवाता है, फिर उसका किसी भी रूप में हमको श्रद्धा डल के, विश्वास डलवा के, कोई ऐसा भाव जगा के वो बैलेंस बराबर करवा लेता है, मतलब जिसकी हमको पता ही नहीं पड़ता है। फिर हम क्या बोलते हैं, इस दर से मैंने ये पाया ना, तो मैं इस दर पे इस रूप में ऐसे लुटाती हूँ, या ऐसा करती हूँ, ऐसा देती हूँ, फिर ऐसा भाव मतलब वो हो जाता है। फिर हम हमारा ठप्पा लगाने का इतना संस्कार पक्का है कि हम जरूर ठप्पा लगाएंगे, क्योंकि ऐसा हुआ, तभी मैं ऐसा कर रही हूँ। पर अगर प्रेरणा हुई तो कर देना, ठीक है ना। पर हमारे मन को इतनी आदत पक्की है अपना ठप्पा लगाने की, तो वो ठप्पा जरूर लगाता है। पर कभी लगाना भी पड़े, पर अंदर में जरूर उस बात को पक्का करो, थैंक यू भगवान, शुक्राना भगवान। उस घट में भी आप ही ने प्रेरणा दी, इस घट में भी अपना गुरु तो अकर्ता होता है। मैं अगर गुरु के पास जाऊं और बोलूं कि गुरु आपकी इस बात से मैं उठ गई, तो गुरु बोलेगा मैंने क्या, मैंने तो डाला बीच में, तूने उठाया, ये तेरी बात है। तो गुरु दे के भी अकर्ता होता है, और संसारी हर बात में अपना ठप्पा जरूर लगाता है। तो गुरु तो देखो कितना अकर्ता है, मैंने तो सबके लिए कहा ना, तूने उठाया, वो तेरा थैंक यू, तूने उठाया। तो गुरु अकर्ता हो गया। तो ये जो 13 अध्याय में ये जो भाव चले ना 5, अविनाशी, अकर्ता, अलिप्त, अनादि, निर्गुण, ये सब सिचुएशन के हिसाब से अभी सबको पता पड़ता है। 3 गुणों की बात है तो बोलो मैं निर्गुण हूँ। जब शरीर में कोई मन डर आए, बोलो मैं अविनाशी आत्मा हूँ। ऐसे करके उठते जाओ इन बातों से। अभी आते हैं फिर से पहले श्लोक में। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, फिर से सुनो, फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब के सब, उस ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग, मुनि माना जो मन को साधने में लगे हुए हैं, वो मुनि। मुनि माना ऐसा चोला, ऐसी वेशभूषा नहीं, वो बाहर की पहचान है, ये मुनि है, ऋषि है। पर मुनि माना जो मन को साधने में लगे हुए हैं, वो मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर, मन से, जो मन की साधना में लगा हुआ है, तो वो संसार से मुक्त होकर, कौन सी मुक्ति? मन की, सबसे बड़ी मुक्ति है मन की। मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। परम सिद्धि, एक होती है सिद्धि और एक है परम सिद्धि। सिद्धि माना सिद्ध, इस ज्ञान में जैसे जैसे चल रहे हैं, इस ज्ञान की पहली शर्त अभी क्या बताए? मन की सच्चाई और सफाई पहली शर्त। तो जैसे जैसे मन की सफाई और सच्चाई होती जाएगी, वैसे वैसे सिद्धियां आती जाती हैं। और सिद्धियां पाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिद्धियां पाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर सिद्धियों को संभाल के रखना, उसका सही जगह सदुपयोग करना, ये बड़ी बात है। जैसे अभी भारती माता ने एग्जाम्पल बताया कबीर का और लोई।
तो कबीर की जो पत्नी थी उसका नाम था लोई, नहीं सॉरी, कबीर की माता लोई। तो कबीर की माता और कबीर, तो कबीर की जो माता थी ना वो गुरु के पास जाती थी ज्ञान के लिए। नहीं दीदी, कबीर की पत्नी थी लोई। लोई पत्नी थी, माता थी, नहीं, पत्नी थी दीदी। चलो जो भी था, चलो वो जाती थी गुरु के पास, हमको देह में नहीं जाना है। क्योंकि एक बार कहीं हमारा डिस्कशन हुआ था तो बोल रहे थे नहीं माँ थी उसकी, चलो पत्नी थी या जो भी था, उसके कर्म प्राणी कोई था। तो वो जाती थी गुरु के पास, तो कबीर भी उसके साथ जाता था। तो कबीर क्या करता था, वो जाती थी अंदर गुरु के पास, ज्ञान सुनने, डिस्कशन, जो भी उसकी बात, वो अंदर जाती थी। और कबीर बाहर में सीढ़ियों पे बैठ जाता था, इंतजार करता था उसके निकलने का। पर बाहर बैठे बैठे वो भगवान के भाव में और आते जाते लोगों के भावों को पढ़ता था। तो कब अभी बताओ, लोई को कितने लोग जानते हैं और कबीर को कौन नहीं जानता है, बताओ। वो तो गुरु के पास जाती थी ज्ञान के लिए, और कबीर गुरु के पास नहीं जाते थे, बाहर में बैठ के इंतजार करते थे। और बाहर बैठ के वो आने जाने वालों के मुख को देखना, भावों को देखना, हर रूप में भक्ति करना, भगवान भाव, ये भी गुरु के पास जा रहा है, धन्य है, ऐसा बोलता था। धन्य है ये जो गुरु के पास जा रहा है। ऐसे करते करते वो हर रूप में, हर सबको नमस्कार करना सीख गया। और वो माता अंदर भी जाती थी तो भी उस भाव को नहीं पकड़ सकी जो कबीर बाहर बैठ के पकड़ा। तो आज लोई माता को कितने लोग जानते हैं और कबीर को कौन नहीं जानता, बताओ। कबीर के दोहे, कबीर के सब पहली दूसरी क्लास में पढ़े थे। खुद ग्रंथ साहब में कबीर की वाणी है ना। तो अभी ज्ञान क्या है फिर समझो। ज्ञान ये अंदर की बात है, ये सब वो नहीं है। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम। लेकिन लोई माता भी बहुत ज्ञानी थी। हाँ एक बार कबीर के पास कोई आया कि शादीशुदा जीवन सफल कैसे हुए। हाँ तो कबीर ने बोला ठीक है। कबीर ने आवाज दी लोई को कि लालटेन लेके आओ। हाँ लेके आओ। हाँ, तो ये लड़का देख रहा था, क्या पागल है कि कबीर मैं पूछने के आया हूँ, कर क्या रहा है। दिन है, सूरज लगा पड़ा है, बोलता लालटेन लेके आओ। वो लालटेन लेके आई, चुपचाप कुछ नहीं बोला, रखा लालटेन। थोड़ी देर बाद फिर बोला कबीर चाय बना के आओ। तो चाय बना के, चाय में वो नमक डाल के आई। जैसे ही चाय बना के आई, लोग पूछती है चाय कैसी है, कबीर बोलता है बहुत अच्छी है। वो लड़का देखता है चाय में नमक है, बोलता है बहुत अच्छी है, चुपचाप पी गया। तो फिर लड़का पूछता है आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तो कबीर ने बोला इतना तुम्हें दिखाया, तुम्हें समझ नहीं आया। हाँ चाय यही में तो, नमक था, फिर भी कुछ नहीं बोला। यही शादीशुदा जीवन का महत्व है भाई। हाँ जो कुछ वो करे, तुम कुछ ना बोलो, मैं कुछ कहूँ तो वो कुछ ना बोले। सही बात है ना। हाँ ज्यादा वो नहीं, किटकिट नहीं, चलो ठीक है। तो गलतियां सबसे होती है। गलतियां जो सबसे जो आंटी सही होगा ना वो सही बात बताएगा महाराज, वो सही बात बताएगा। कौन सी सही बात बेटा, इधर इंटेंशन दूसरा बता रहे हैं कि हाँ नहीं, आप बोल रही ना वो अंदर पढ़ रहा था, जो अच्छी हाँ हाँ बात अच्छी होगी ना। बात, हाँ वो अंदर पढ़, वो सबका पढ़ रहा हाँ था, वो बाहर बैठ के हाँ ही तो उसने ज्ञान ले लिया। हाँ, तो जो पूछोगे तो कोई सही बात बताएगा। हाँ ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। सही। और किसी को कुछ बोलना है? सचदेवा कुछ बोलना है? भारती माता अभी संपूर्ण ज्ञानों दीदी में, ऑब्जर्वेशन पावर के लिए बोलते हैं ना कि हाँ बस ऑब्जर्व करो हाँ भाई, ज्ञान को ऑब्जर्वेशन। एकदम तो कबीर का ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन पावर इतना बढ़ गया देख के, कहते हैं। और हर रूप में वो नमस्कार करता था। इसके भी बड़े भाग्य, गुरु के पास जा रहा है। मैं तो अंदर बैठ नहीं पाता हूँ, नहीं नहीं करके वो तो गुरु के पास ही बैठा था ना। मैं तो अंदर बैठ नहीं पाता हूँ, मैं तो गुरु से बात नहीं कर पाता हूँ, पर जुड़ा हुआ तो गुरु के साथ है ना। अभी प्रभु जी बोलते हैं ना कि तुम ज्ञान को झटो, झट कैच करो, झट। हाँ
एग्जैक्टली हाँ तो यही तो है ना, हाँ तो थोड़ा भगवान का इशारा हाँ समझ लेना। हाँ वही है ना, तो वही वो कबीर ऐसे सोचता था कि ये भी धन भाग, ये अंदर जा रहा है गुरु के पास, मैं तो बैठ नहीं पाता हूँ, मैं तो गुरु से बात नहीं कर पाता हूँ, बैठा गुरु के पास है पर उसको पता ही नहीं है कि कैसे ज्ञान, एक एक का वो ऑब्जर्वेशन कर रहा था, उसका ज्ञान ऐसे ही बढ़ गया। चलो ठीक है, अभी संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम। अभी हम कौन सी क्या पढ़ रहे हैं, गीता। तो गीता में क्या है, अर्जुन के अंदर एक युद्ध है, करूं नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसा करूं ऐसा नहीं करूं, ये संपूर्ण जो सारा युद्ध है वो अर्जुन के अंदर चल रहा है। ऐसा ही ये सारा युद्ध हमारे अंदर भी चल रहा है। कौन सा, अच्छाई का और बुराई का। अच्छाई किसका प्रतीक है, पांडवों का, और बुराई प्रतीक है कौरवों का। तो हमारे अंदर ही कौरव और पांडव, किसमें, मन में, बुद्धि में, ये सब भरे पड़े हैं। 5 अच्छाइयाँ पांडव, 100 कौरव बुराइयां, पर 100 बुराइयों के बाद भी अगर 5 अच्छाइयां हैं, फिर वो 5 अच्छाइयां एक को जब आगे करती हैं, कृष्ण को, गुरु को, तो वो जीती हुई हैं। इसको 100 को, 100 के पीछे 5, फिर 5 ने जब एक सत्ता को, एक कृष्ण को अगर महत्व दिया है, उसको आगे रखा है, जैसे विराट रूप भगवान ने दिखाया 11वें अध्याय में, तो विराट रूप का दर्शन सिर्फ 2 ने किया, हालांकि युद्ध में कौन नहीं था, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि ऋषि सब थे, पर भगवान का विराट रूप का दर्शन एक अर्जुन जो भगवान को आगे, और दूसरा संजय जिसके पास दूरदृष्टि है, उन 2 जनों ने ही भगवान का दर्शन किया विराट रूप का। तो भगवान वही बोल रहे हैं ना, बुराई कौरव के प्रतीक है और अच्छाई 5 पांडव, फिर ये 5 पांडव भी जब एक को आगे रखते हैं तब। तो अभी टोटल बात आ गई, एक को आगे रखो, उसकी प्रेरणा, उसका हुक्म। पिछले अध्याय में भी यही चला था, शरीर और शरीरी, जो अभी भगवान बोलते हैं संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान यही है, शरीर, शरीरी, देह, आत्मा, इसका ज्ञान। उसको मैं फिर से कहूंगा, भगवान बोलते हैं फिर से कहूंगा, क्योंकि अर्जुन को, आज हम सब कौन है, अर्जुन, पक्का कराना है भगवान को, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग, मुनि माना जो मन को साधने में लगे हुए हैं, तो हम सब कौन है, मुनि। हाँ ठीक है ना, तो मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। तो भगवान ने बोला ऐसा ज्ञान मैं फिर से कहूंगा। तो 13 अध्याय तक तो भगवान ने कहा, पर अभी भगवान ने देखा अर्जुन पूरी पक्का में नहीं है, तो भगवान ने बोला मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूं, फिर से कहूंगा। तो भगवान ने फिर 14वें अध्याय में कहा कि मैं फिर से कहूंगा। ठीक है, अभी उम्र अगर 45 साल से कम है तो पुरुषार्थ करो, और 45 साल से ज्यादा है तो भले वो पुरुषार्थ न करके शांत भाव में आ जाओ। एक संसार की बात भी 45 साल तक है, उसके बाद देखो रिटायरमेंट हो जाता है, 45 के बाद धीरे धीरे बोलते हैं अभी रिटायरमेंट हो जाओ, अभी हर बात से उठते जाओ। तो इधर 45 से कम है तो अपना पुरुषार्थ मेहनत करो, कमाओ अच्छे से। अगर 45 से ज्यादा हो गई है उम्र तो रिलैक्स में आ जाओ,
ठीक है? ठीक है? क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता ये सब चलती ही रहेगी। 45 से कम है तो भी और ज़्यादा है तो भी ये अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये जो भी स्थितियां हैं ये आखिरी तक रहेंगी, आखिरी पल तक रहेंगी। तो भगवान ने बोला शांति को पाओ अब भी जीते जी। गुरु के पास भी जाते हैं तो गुरु को बोलते हैं ना ठप्पा लगा, शांति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। गुरु ने बोला कि तू मेरे मार्ग पर चलेगा तो मिलेगी क्या, अब भी की अब भी, ज्ञान का फल तत्काल। तो भगवान ने भी वही बोला है कि तू अगर मेरे मार्ग पर चलेगा तो पक्की बात है तू अभी का अभी मुक्त है। मरने के बाद की मुक्ति किसने देखी? ये मन की मुक्ति अभी के अभी है। ठीक है? किसी को कुछ बोलना है? हरिओम दीदी। हाँ बोलो। दीदी एक थॉट ना मेरे को रात से ना बहुत परेशान कर रहा है किसी के प्रति। तो बोलो। रात को भी लेटर लिखे भाई उसकी भलाई के लिए कि भाई हमको ये थॉट ख्याल नहीं आए। फिर सवेरे भी लिखे, फिर भूल गए, फिर अभी फिर ऐसे थॉट आ रहे हैं नेगेटिव थॉट। तो उसके लिए क्या करें जैसे नहीं आए, और जिसके प्रति आ रहा है उसका अच्छा हो, भाई नहीं आए नेगेटिव थॉट। जिसके प्रति आ रहा है वो आपसे दूर है? जी, दूसरे शहर में। तो आप मोबाइल से बात कर सकते हो? जी। तो आपने बात क्यों नहीं किया? कुछ पर्सन तो पूछो, कैसे हो, क्या हो, बहुत दिन से बात नहीं हुई है। टॉपिक कोई होता है क्या बात करने का? बहुत कम है। तो क्यों नहीं हुआ वो? लेटर लिखना हुआ और बात करना क्यों नहीं हो रहा था? जैसे रात को लग रहा था सो गए होंगे, डिस्टर्ब करे, चलो और ठीक है। सवेरे फिर सुबह से अभी कितना टाइम हो रहा है? 12:30 हो रहे हैं, तो सुबह से क्यों नहीं किया बात? जी। रात को भी टाइम हो गया था, पर अगर हिसाब का टाइम हो 9 9:30 तक तो आजकल सब बैठे रहते हैं। ऐसे आइडिया से 8 से बात कर लो ना। ठीक है? जी। तो जिनके साथ नहीं तो हुई है तो कोई राग द्वेष है क्या जो बात नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं है ना? तो किसी फिर भी नहीं। भगवान ने बोला इतने साधन दिया हूँ तो उसका सदुपयोग करो ना अभी। भले 2 मिनट सत्संग से पासीरा होके हरिओम करके आओ, या अभी। सत्संग हो जाए तो भले करना जैसे आपको ठीक जी। लगे। जी। तो जी। सत्संग से उठो तो पहले बात करना कि कैसे सब ठीक है, बच्चे टॉपिक कोई होता है क्या? कैसे सब ठीक है, बच्चे ठीक हैं, बातें करो। संसार की बातें तो खुटती नहीं है। बाकी जी। इसमें भले पूछो ना, भले फिर पूछने के बाद स्थिति आए तो बोलो पता नहीं क्यों कल से आपके प्रति मेरा भाव हो रहा था। ऐसे करके बता दो, आप उस बात को निकाल दो उसके सामने कि कल से मेरा ऐसा भाव हो रहा था। भले बोलो ना, उसमें क्या है, मन तो है ना। तभी तो आपको पता पड़ेगा कि आपकी एक तरफ की बात है कि दो तरफ की बात है। जी। तो दो तरफ की, उधर की भी अगर वही बात होएगी तो आपको पता पड़ेगा ना। वो बोलेंगे हाँ मेरा भी ध्यान गया, मेरी भी बात थी। पर बात से बात खुलेगी, बात से बात कटेगी। लेटर लिखना भी एक हद तक ठीक है, पर अगर ऐसा होता है तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है? तो कोई अगर होगा भी सूक्ष्म का, राग द्वेष का भी कोई भाव, कोई मोह का, तो निकल जाएगा ना। वरना मोह भी तो देखो 7 परतों में है ना। मैं मेरे वालों की जो बात है, भगवान बोलते हैं मोह से। मोह भी सरल नहीं है, 7 चमड़ियों के अंदर दबा हुआ है मोह। मोह सरल है क्या? ठीक है? तो आज बिल्कुल करना, और कल इसका आप अनुभव जरूर बताना सत्संगियों में, सत्संग में कि ऐसा किए, हल्का लगा, जो भी बात हुई बिल्कुल बताना। तो आपके अनुभव से सब उठेंगे तो आपका निष्काम हो जाएगा। ठीक है? दीदी हाँ हरिओम दीदी। हरिओम। चिंतन करने से तो अच्छा है ना, एक बार फोन करके अपने को हल्का करे, खाली करे। हाँ ठीक है, अपने पहली स्थिति में वो भी राइट थे कि ये समय ऐसा, रात को लेट हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं।
पर भगवान बोलते हैं, भगवान तो सतगुरु भगवान तो बाथरूम में रहते थे, हाँ, नहाते वहां से नहाते भी वहां से भी बुला के अपना फोन बोल कर देते थे, फलानी को फोन करो, इसको ऐसे करो, उससे बात करो। तो भगवान तो वहां से भी फोन करवा लेते थे। दादा भगवान तो ऐसे खाना खाते, यहाँ तक भी कोर नहीं जाता था, उनको किसी का भाव आता था तो चल पड़ते थे कि पता नहीं। फिर प्रेमी भी अनुभव बताते थे, दादा अगर आप नहीं पहुंचते ना तो ऐसा ऐसा हो जाता। एक प्रेमी तो जा रहा था आत्महत्या के लिए, हाँ तो दादा का तुरंत उसी समय ही उनको लेटर मिला। तो दादा का लेटर लेकर पैगाम देखा तो वो आत्महत्या से अपने आप को किया। तो ये है ना, तो अंदर में कोई भाव आए तो जितना हो सके तुरंत। ये भी लिखना विखना क्यों है कि चलो ठीक है वो भाव नहीं है तो निकाल के लिख के निकाल दो, पर लिखने में अभी इनका अर्पण भाव नहीं था तो भले लिखे भी तो फिर वो बात क्यों सता रही है, क्योंकि अर्पण भाव नहीं है ना, वहां तक अभी वो भाव इनका पहुंचने वाला भाव अभी वो जगह नहीं है। ठीक है संजय चांदनानी, जी तो दीदी। यहाँ तक भी आपका राइट है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी बात कर लेना, जी ठीक है। तो आपने ही मैसेज लिखा था रात को बात करना है, हाँ तो कर लेते ना। ऐसे देखो समय की बात होती है, पर कभी ऐसी कोई बात हुई ना तो हम हमेशा खाली हैं, ठीक है। ऐसे एक जी सुजागी भी है, अच्छी बात है, पर कभी ऐसी बातें कोई सताते हैं ना तो भले आपको ऐसे लगता है तो भले बात कर लिया करो, कोई बात नहीं। ठीक है, ज्यादा जी से ज्यादा शॉर्ट में बात करेंगे और क्या। दिन में बड़े अपने बड़े ताऊ जी के लिए बोल रही थी, तो हाँ मालूम पड़ा जो ताई जी सत्संग में वो हॉस्पिटल लेके आई। हाँ, इनको भी ऐसा भाव उठा था तो इन्होंने हाँ तुरंत फोन किया। तो मन को तो हाँ, शांति हुई ना, है तो ये मोह वालों की लकीर है ना। तो उनको बुआ को मालूम पड़ा। फोन करा तो बोले छोटी ताई जी होके आई। हाँ चलो ठीक है, मतलब शांति तो मिली ना, हाँ तो बस मेन है शांति। अनुकूलता प्रतिकूलता हुआ ना, 45 के पहले की बात है तो पुरुषार्थ करो, और 45 के अगर बाद की बात है तो अपनी शांति में रहो, क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता आखिरी स्थिति तक आएगी, और हमारा इंटेंशन है शांति को पाना। भगवान भी हमको यही सिखा रहे हैं अर्जुन को। फिर आइए गुणत्रय विभाग की 3 गुणों की बात, सत रज तम आगे भी आएगी, पिछले अध्याय में भी आई है। इन तीनों से फिर ऊपर 13 अध्याय में भगवान ने गुणातीत की बात बताई कि तू गुणातीत माना तीनों गुणों को जानने वाला, कि 3 गुणों का इंटेंशन क्या है उसका कॉन्शियस जानो। तो फिर गुणातीत की बात बताई, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की 13 अध्याय में भगवान ने बात बताई ना, सबको याद है ना। फिर भगवान अभी 14वें अध्याय में 3 गुणों की बात बताई, और अभी 14वें अध्याय में आगे भगवान क्या बताएंगे कि इन 3 गुणों से पार जो भगवान ने निर्गुण की बात कही, माना गुण नहीं है माना उससे ऊपर है, उससे ऊपर कैसे हुए उसकी बात अभी 14 श्लोक में भगवान आगे कहेंगे। तो ये जो भगवान ने बोला संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, तो फिर कहूंगा माना 14 अध्याय में नहीं कहेगा, पर गीता का एक एक अध्याय, 18 अध्याय हैं, तो गीता का एक एक अध्याय हमको ज्ञान कर्म भक्ति सब देता है, एक एक अध्याय। पर हमारी पक्का नहीं होती है तो फिर भगवान पहला अध्याय समझाया, पहले अध्याय में पात्रों का परिचय, दूसरा अध्याय सांख्य योग, पहले अध्याय में पात्रों का, ये जो भी पात्र हैं
युद्ध के मैदान में सब खड़े हैं, पात्र हैं, बेटा बेटी पति गुरु, ये सब पात्र। और कृष्ण भी है, अर्जुन भी है, ये भी तो पात्र है ना महाभारत के युद्ध में। तो सब पात्र सबको मिले हैं। तो गीता के 18 अध्याय में सब बातें हैं, कंप्लीट बातें। एक अध्याय में भी कर्म है, भक्ति है, ज्ञान है, सब है, पर बात समझ में नहीं आती है। पहले ही अगर अध्याय समझ लेते तो भगवान ने बोला ये सब तू युद्ध के मैदान में खड़ा है, तू पार्ट प्ले कर रहा है, करने कराने वाला मैं हूँ। पर अर्जुन को वो बात समझ में नहीं आई। तो भगवान ने फिर दूसरा अध्याय सांख्य योग, फिर सांख्य योग में भगवान ने फिर उसी बात को दूसरे रूप में बताया, जिसमें कछुए का दृष्टांत, जैसे कछुआ सब ओर से इंद्रियों को हटा के अपने में स्थिर रहता है, ऐसे तू हो जा, जहां जहां तेरा मन बुद्धि जा रहा है, फलाना है, टीरा है, तू अपने में आ जा, मेरे में आ जा। फिर कछुए की बात, ये सांख्य योग दूसरा अध्याय भगवान ने समझाया। फिर आगे तीसरे में भक्ति। तो ऐसे करते करते भगवान ने 13 अध्याय तक यही बातों को बदल बदल के और अर्जुन की स्थिति को देखते हुए, अर्जुन के इम्प्रूवमेंट को देखते हुए भगवान ने उन्हीं बातों को फिर समझाया है। तो टोटल अभी आगे क्या भगवान ने बोला, मुनि लोग माना जो मन को साधने में लगे हुए हैं, किसी का सद गया है, किसी का थोड़ा अभी बाकी है सदने को, पर सब लगे हुए हैं। वो भजन है ना, सब चल रहे हैं राहों में, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, कोई आगे पीछे नहीं है। और ये ज्ञान है रेस के घोड़ों की, पता नहीं कब कौन सा घोड़ा आगे, कभी दिखता है ये घोड़ा मरियल है, पर पता पड़ा तो वही जीत लिया, गोल्ड मेडल उसी को ही मिला। तो ये जो ज्ञान है रेस के घोड़ों की, हुआ मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। फिर भगवान ने इसमें इसके पहले 3 गुणों की बात बताई। अभी मन, मुनि माना मन को साधना, तो मन में फिर क्या है, 3 गुण, सत रज और तम। और ये 3 गुणों के पार है निर्गुण। तो भगवान ने बोला ये 3 गुणों को पकड़ के ही हम निर्गुण तक पहुंच सकते हैं। और निर्गुण तक पहुंचने के लिए 3 गुणों की जरूरत है, माना दोनों एक दूसरे के पूरक है। 3 गुणों से पार निर्गुण, फिर निर्गुण तक पहुंचने के लिए 3 की जरूरत। तो ये भी एक गुत्थी है ना, ये भी तो एक गुत्थी नहीं है, पहली नहीं है। ये 3 गुण जरूरी भी है, 3 गुणों को चढ़ के निर्गुण तक पहुंचना। फिर निर्गुण तक पहुंच गए हैं तो 3 गुण को देखना। तो ये तीनों गुत्थी। हाँ बोलो दुरु माता। अरस परस है ना, अर्थ परस है, पर एक अरस गुत्थी, परस। हाँ समझो तो एक गुत्थी लग रही है ना पहली। 3 गुणों को पकड़ के वहां तक पहुंचना, फिर वहां पहुंच गए तो 3 गुणों को देखना। हुआ ना, 3 गुणों को पहुंचने के बाद देखना, ये सत्य है, ये रज है, ये तम है। तो ये अरस इसको परस पकड़ है। के निर्गुण को, हाँ 3 को पकड़ के निर्गुण तक, फिर निर्गुण तक पहुंचने के बाद 3 को जानने वाला, क्योंकि ये रहेगा निर्गुण में वो गुण नहीं है ऐसा थोड़ी है ना, निर्गुण में भी वो गुण है, जानने वाला बनेंगे। और किसी को इस भाव में बात करना है? लाज माता बोलना है कुछ? अभी 3 गुणों का नहीं ना, क्लियर है ना? जी जी। तो 3 गुण से निर्गुण तक पहुंचेंगे, फिर निर्गुण तक पहुंचने के बाद 3 गुणों का होना भी जरूरी है। और अभी भगवान ने बोला सबके अंदर मैंने थर्मामीटर डाल दिया है, सबको पता है
ये सत्य है, ये रज है, ये तम है। अभी मैं किसमें हूँ? सत्य में, अभी रज में, अभी तम में। अभी जैसे हाँ, इधर चांदनानी ने एक भाव बताया, तो ये पाना तो सत्य को चाह रहे हैं ना, लेटर लिखना, ये करना, जो भी है सत्य को इनको है ना कि कैसे मैं शांत रहूं, पर फिर तम और रज भी इनको सता रहा है। एक तम कहीं कुछ भी मोह वालों के प्रति ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं, मन कभी डराता है, कभी किसी भाव में होता है, तो ये रज और तो अभी ये 3 गुणों को तो ये सत्य को पाना चाहते हैं, पर सत्य के साथ इनको रज और तम दोनों हैं। डर भी, डर किसका है? तम का है ना, कि कहीं ऐसा नहीं, समथिंग कुछ भी, तो ये तम का भाव। रज का लेना देना, तो ये भाव। पर जब मैं जानने वाला हुआ तो निर्गुण तक पहुंचो, रिलैक्स में आके फिर सोचो कि ये कौन सा गुण था, सत्य था, रज था, तम था। तो अभी तीनों गुणों को जानने वाला, तो तम से उठो रज में, रज से उठो सत्य में। तो ये अर्स पर्स है, माना इसको पकड़ के निर्गुण तक पहुंचेंगे, और निर्गुण तक पहुंचने के बाद तीनों को जानने वाले हैं कि ये सत्य है, ये रज है और ये तम है। सचदेवा क्लियर हो रहा है? माना आनंद को हर कोई खोज रहा है, आनंद को, वो भीतर है। हाँ बोलो। दीदी सत्कर्मी भगवान ने इसमें बताया वाणी में, तो सत्कर्मी जो है वो जीते जी जीवन मुक्त है। सत्कर्म में फिर वो अहम भाव जे नहीं आए तो, अहम भाव नहीं होवे हाँ तो फिर ना वो जीवन मुक्त है। हाँ जीते जी, हाँ जीते जी मुक्त है हाँ अगर सत्कर्मी है तो। हाँ। अभी पिछले अध्याय में अहमता और ममता की बात चली थी ना, हाँ, अहमता, ममता, फिर ये निष्कामी सूक्ष्म। भी बोलते हैं ना, निष्कामी भी तो जीवन मुक्त है ना। हाँ, निष्कामी भी, पर अहमता ममता की जो बात चली वो सूक्ष्म का भाव, फिर उसको जानो। हाँ, अच्छा, अहमता ममता ये सूक्ष्म में चला था ना पिछले अध्याय में। तो अभी ये तीनों गुणों को जानने वाले, सत्य रज तम, जे तम है तो रज में आओ, रज है तो सत्य में आना है। मतलब अब आनंद हर कोई बाहर खोज रहा है। जैसे अभी इन्होंने बोला, इनको रिलैक्स नहीं हो रहा था चांदनानी जी को, तो ये बाहर मुक्ता में पहले लेटर, ठीक है अच्छी बात है लेटर, पर अंदर इनकी खोज नहीं थी कि आखिर क्या चाहिए, क्यों हो रहा है। जे अंदर खोज होती तो अंदर वाला बोलता है, इससे अच्छा जा बात कर ले, अभी की अभी तो मुक्त हो जाना। तो ये हरिओम दीदी। हाँ हरिओम। मतलब ऐसे सिचुएशन में ऐसे लगता है सामने वाले को माफ कर दे और अपने अंदर ही माफी मांग ले तो थोड़ा शांति लगती है। हाँ, अगर थोड़ी लगती है फिर वो स्थिति बनी रहे तो ठीक है, अगर फिर या किसी सिचुएशन में वो भाव याद आए तो उससे अच्छा भले ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा। अभी नल अगर बिगड़ा है, टिप टिप बह रहा है, तो उसको पूरा खोल के अगर नया डालोगे तो उसमें ज्यादा भलाई है ना, कि टिप टिप बहेगा तो। फिर अभी आप उस सिचुएशन को जानने वाले हो कि टिप टिप बह रहा है, तो मैंने कपड़ा बांधा, उसका मुंह बंद किया, पर उसका बहना किसी न किसी रूप में थोड़े टाइम के लिए बंद हो रहा है, फिर याद आ रहा है, तो उससे अच्छा एक बार भले टूटे फिर बने। तो टूट टूट के भी क्या बने, मतलब जो तोड़ना जानता है वो बनाना भी जाने। पहली बात, पहली बात ये कि अगर मेरे को मारना किसी को आए तो प्यार करना भी आना चाहिए। पहले प्यार करने की बात पक्की करो, फिर बच्चे को भी डांटते हैं तो डांटने के पहले अपना पक्का करो, इसको फिर मेरे को मनाना है, इसकी जो समझ देना है वो मेरे को पक्का करना है, तो डांटने के बाद फिर समझ देने का प्यार भी आना चाहिए। वरना भगवान ने बोला मैंने तेरे को कोई हक नहीं दिया हूं कि तू खाली डांट, तू अपने आप को समथिंग कुछ सुधारने वाला बन, नहीं, भगवान ने हमको ये हक नहीं दिया है, पर इस हक के साथ में पहला हक वो दिया है, ठीक है। हाँ दीदी। हाँ तो पहले ठीक है, माफ करो, बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलो ताई जी, आप बोलो। आपका म्यूट है ताई माता। हरिओम। हाँ जैसे ये बता रहे हैं ना तीनों गुणों से ऊपर, हाँ तो जैसे ओम की डेफिनेशन में बताते हैं ना
कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, हाँ इन तीनों से ऊपर होके जो पीछे जो वो डंडी जाती है वो नम्रता वाली है। हाँ नम्रता उसके बाद क्या होगी? नम्रता, आप जैसे सिखा रहे हो ना कि बात करो, हाँ नम्रता में तो नम्रता आ जाती है। उसके बाद जो ऊपर चंद्र बिंदी है वो एकदम शीतलता वाली आती है। हाँ जब हमें नम्रता आती है तो हम बहुत शीतल ठंडे हो जाते हैं। हाँ उसके बाद जो बिंदी है, उसके बाद जो उसका जो हमको आता है, इन सब चीजों से ऊपर मनुष्य आकाश उठ प्योर, जाता है। फिर ऊपर खाली। स्थिति उसकी ऊपर होती है, हाँ फिर खाली। तो इन सबको जानने वाला बन जाता है। हाँ तो ये ओम, ओम सब क्या होता है ना, ओम तो अकार उकार मकार। तो पहले आकार, फिर ओंकार, फिर मंकार अहंकार, फिर नम्रता, फिर ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा माना शीतलता, फिर उसके ऊपर बिंदु माना अंश मात्र भी नहीं, फिर उसके ऊपर खुला आकाश प्योर। तो ओम, ओम को आप टंगाओ तो क्या होता है? हाँ, तीन ऐसे मात्राएं, आकार उकार मकार। फिर वो डंडी ऐसे, माना वो डंडी ऐसे जाके ऊपर जाती है। हाँ, माना नम्रता, ऊपर का भाव। उसके ऊपर चंद्रमा माना शीतल, फिर उसके ऊपर बिंदु, फिर उसके ऊपर खुला शांत आकाश। बोलो सचदेवा। नहीं, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन दोबारा ये बताइए। ओम, ओम, ओम में तीन बात होती है, ऐसे ऐसे, एक ऐसा गोला, फिर ऐसा, दो गोलों को मिलाने वाला एक छोटा गोला। तो आकार, आकार, जैसे हम पहली स्थिति में बैठते हैं तो आकार में बिठाते हैं ना, गुरु की मूर्ति की तरफ ध्यान दो, या इधर जाते हैं ब्रह्म कुमारी में तो मोमबत्ती की तरफ ध्यान कराते हैं, मोमबत्ती की लौ की तरफ। तो पहले आकार, फिर ओंकार, फिर मकार, ये तीन बातें। उसके बाद ये जो दीदी ने बताया डंडी, डंडी माना नम्रता, तो ये डंडी भी ऐसे जाके ऐसे ऊपर जाती है। तो ये ऐसे नीचे होके फिर ऊपर माना भगवान के भाव में आ जाओ, नम्रता। उसके ऊपर होता है चंद्रमा, तो चंद्रमा किसका प्रतीक है? शीतलता का, फिर शीतलता। उसके ऊपर फिर एक बिंदु, माना बिंदु मात्र भी कोई ऐसा भाव नहीं रहे, तब जाके फिर उसके ऊपर खुला आकाश। जैसे दीवार में लगा है तो ऊपर कुछ नहीं है, खुला है। तो अकार उकार मकार, फिर ये नम्रता वाली डंडी, फिर चंद्रमा, शीतलता, फिर उसके ऊपर वही जो आकाश की बात है। क्लियर हुआ सचदेव? जो आंटी हम बड़ा मुंह बनाते हैं, फिर उस पे बिंदी लगाते हैं। हाँ बिंदी बड़ा लगा, ऊ। हाँ बड़ा ऊ, वो भी ओम होता है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ सचदेवा हुआ क्लियर बेटा? जी। तो ये टोटल ओम। अभी ये तीन गुण, तीनों गुणों को मैं जानने वाला, सतस रजस तमस। आनंद हर कोई बाहर खोज रहा है। इसके पहले भगवान ने बोला अगर 45 के नीचे है या 45 से ऊपर है फिर तू जानने वाली बात है। पहला है तो भले परिश्रम कर, बाद में है तो रिलैक्स में आ जा। पहले वही स्थितियां होती हैं जो संसार में है, वही ज्ञान में है। जितना भी है 45, वैसे भी देखो 40 साल तक हमारी अपनी उम्र है। कितनी है? 100 ना। वो दृष्टांत नहीं है, गधा कुत्ता उल्लू ये सब गए भगवान के पास और भगवान को बोले हमारी उम्र बताओ कितनी है। तो भगवान ने बोला सबकी उम्र 30-30 साल, 25-25 दिया तो, पर 30-30 चलो। तो गधा रोने लगा, इतना मेरी उम्र, मैं क्या करूंगा जी के, मेरी लाइफ तो देख, गधे के समान बोझा बुढ़ोता हूँ। तो भगवान ने बोला नहीं, तेरी इतनी है। फिर उल्लू, फिर गधा, कुत्ता, लास्ट में आया कुत्ता। तो ये सब इंसान की जब ज्ञान नहीं है तो ये सब बातें हैं ना, कि गधे के समान बोझा ढोना, कुत्ते के समान भौंकना, उल्लू के समान जागना, ये ज्ञान नहीं है तो। पर ये ज्ञान है तो फिर सदा ही आनंद वाली बात है ना। तो वही भगवान बोलते हैं बिलो 45 या आफ्टर 45 समझो। पहले भले जितना करना है, 40 साल तक उम्र अपनी है, उसके बाद शरीर में भी कुछ न कुछ विकार,
कोई न कोई बीमारी, कमजोरी, कुछ न कुछ होता ही है। 40 साल तक अपनी उम्र है, उसके बाद धीरे धीरे बोलना है किसी को? क्षेत्रज्ञ का ये ठीक है ना, सत्य रज तम तीनों खुला। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि आनंद हर कोई बाहर खोज रहा है, पर जो सबके भीतर है, भले 45 से कम है या 45 से ज्यादा है, वो समझ ले। कम है तो थोड़ा परिश्रम कर ले, ज्यादा है तो रिलैक्स में आ जा, क्योंकि बाद में फिर रोने का मौका नहीं मिले कि हमने कुछ नहीं किया। पर अगर वो टाइम बीत गया है तो भगवान ने बोला रिलैक्स में आ जाओ, क्योंकि ज्ञान का फल है आनंद, शांति, तत्काल। जो भगवान ने बोला परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं मुनि लोग इस ज्ञान को पाकर। फिर से पढ़ रहे हैं पहला श्लोक। संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा। भगवान ने अर्जुन को बोला कि मैं फिर से कहूंगा। इसको संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम, ये गीता का जो ज्ञान है 18 अध्याय। अगर गहराई से देखो तो पहले अध्याय में भगवान ने सब बता दिया। युद्ध के मैदान में है, कौरव भी है, पांडव भी है, सब है। तू लड़ाई के लिए आया है, चुपचाप लड़। पर अर्जुन को बात समझ में नहीं आई तो दूसरे अध्याय में आया। दूसरे अध्याय में सांख्य योग 1 2 3 4 5 सब दिखेगा। पर तू भक्ति में आ जा, सांख्य में आ जा, ज्ञान में आ जा। फिर उसके बाद भगवान ने 6 अध्याय कर्म के, 6 अध्याय भक्ति के और 6 अध्याय ज्ञान के, तीनों 18 का। फिर 18 में भी कर्म में भक्ति है, ज्ञान भी है, और भक्ति में कर्म भी है और ज्ञान भी है, और ज्ञान में कर्म भी है, भक्ति है। माना तीनों का समन्वय बराबर। जैसे हलवा बनाते हैं तो शक्कर, तेल और आटा, तीनों का जब बराबर समन्वय होता है तो हलवा कितना टेस्टी बनता है। तो भगवान ने ऐसे बोला कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय होना बहुत जरूरी है। ज्ञान भी है, ज्ञान के साथ भक्ति नहीं है तो किस काम का। भक्ति है तो भक्ति के साथ ज्ञान नहीं है, कुछ भी बोले जा रही है माई, कुछ भी करे जा रही है, तो ये भी कर्म कर रही है तो बस करती जा रही है, भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, क्या करना है क्या करना नहीं है। तो भी भगवान ने बोला नहीं, तीनों का समन्वय जरूरी है। तो ये 18 अध्याय, 6 कर्म, 6 भक्ति, 6 ज्ञान। भगवान ने हर अध्याय में सब कुछ कहा है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, फिर से, क्योंकि कनेक्टेड है। संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा। पहला श्लोक 14 अध्याय का। जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग, जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग, माना मन को साधने में जो लगे हुए हैं मुनि, वो लोग इस संसार से मुक्त होकर, इस संसार से मुक्त, कौन सी मुक्ति? मन की, तन की मुक्ति नहीं। तन का जो हिसाब है वो होगा, धन से मुक्ति नहीं, पर मन से मुक्ति, अभी का अभी मुक्त। तन का जो ये चोले का जो भी है, पहले के संकल्प अभी वो जाएगा उसी में, पक्की बात है, भले कितने टाइम के लिए रहे। तो सबसे बड़ी मुक्ति है मन की। सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। परम सिद्धि, सबसे ऊंची जो सिद्धि है, परमात्मा को पाना, ना आनंद, रिलैक्स, उसको प्राप्त हो गए, परम सिद्धि। फिर से भगवान बोलता है मैं फिर कहूंगा। फिर भगवान यही बातें कह रहे हैं। व्याख्या। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक परमार्थिक ज्ञानों में उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। सबसे ऊंचा जो ज्ञान है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, शरीर शरीरी, देह आत्मा, इसका ज्ञान
जो भी है सब देह से है। आरती करो, अरदास करो, पाठ करो, किससे? देह से। पाना किसको है? आत्मा को। जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना, ये सब देह के कर्म है। और वो भी देह के कर्म है, वो सत्य कर्म में आते हैं। सत्य मना भगवान को पाना, भगवान को पाना मना मन का रिलैक्स होना, मन जितना जितना रिलैक्स। ये सब आरती अरदास ये सब क्या है? मन के रिलैक्स के लिए है। इसमें सत्य भाव होते जाता है, मन रिलैक्स होते जाता है। बाकी होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात कभी नहीं होएगी। मन का रिलैक्स है तो वो बात ऐसे निकल जाएगी, और जहाँ रिलैक्स नहीं है वहां अटकाव है, फिर बंधन। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक परमार्थिक ज्ञानों से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। यह ज्ञान परमात्म तत्व की प्राप्ति का निश्चित उपाय है। परमात्म तत्व की प्राप्ति माना आनंद, आनंद का निश्चित उपाय है। इसीलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सबके सब साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। इसलिए इस ज्ञान के जो साधक हैं वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जीते जी मुक्त। जीते जी मुक्त, मन की मुक्ति, नॉट तन नॉट धन। मन से मुक्त, भले वो 100 के बीच में भी बैठा है पर अंदर पक्का है कि आया अकेला जाएगा अकेला। ये है मन की मुक्ति। मुक्त होने पर क्रिया परिश्रम तथा पदार्थ पराश्रय का अत्यंत अभाव हो जाता है। जब ये मन की मुक्ति हो जाती है तो ये परिश्रम और पराश्रय माना जो दूसरे के ऊपर आश्रय होता है, इसका अभाव हो जाता है, क्योंकि एक पक्ता हो जाती है परमात्मा की, कि करण करावन आप ही आप, वही करता है, रूप में वही बसा है, उसकी शक्ति उसकी प्रेरणा, ऐसा भाव पक्का हो जाता है तो अभाव हो जाता है। और एक चिन्मय सत्ता, फिर वो चिन्मय सत्ता माना विश्राम, रिलैक्स, आनंद, शांति अंदर। विश्राम के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं जो वास्तव में है, जो वास्तव में आनंद, फिर वो विश्राम हो जाता है। क्लियर हुआ? पहला अध्याय, ये 14 अध्याय का पहला श्लोक। किसी को बात करना है? कल फिर सेकंड श्लोक में जाएंगे। फिर आगे भगवान ने बोला, इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। फिर आगे भगवान ने बोला, जो इसका आश्रय लेगा, कौन से? मेरे ज्ञान का। कौन सा ज्ञान? शरीर, शरीरी, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ये जो अभी पहले श्लोक में चला, इसका जो आश्रय लेगा वो कैसी भी स्थिति होगी, महासर्ग की, महाप्रलय की, पर वो व्यथित नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले ही पक्का कर लिया है ना, ये क्षेत्र है, ये क्षेत्रज्ञ है, ये शरीर की बात है, ये आत्मा की बात है। तो इसको फिर कल दूसरे श्लोक को खोलेंगे, ठीक है? किसी को कुछ बोलना है, बात करना है किसी को? बोलना है किसी को? किसी को कुछ समझ में आया वही बोलो प्यारो। हाँ बोलो शालू, आ हाँ जाओ। दीदी, हरिओम। 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 हाँ हाँ, जो चला कि मन की शांति, हाँ सच में सिर्फ मन की तो शांति चाहिए, हाँ, मन की शांति। हाँ और तो कुछ चाहिए नहीं। तन हाँ, की जो हिसाब किताब होगा वो तो होगा ही, हो गई, टोटल है मन की बाकी शांति। मन की शांति, हाँ वो बहुत जरूरी बहुत जरूरी है ना, पर उसको पहले जानने वाले बने,
कि आखिर क्या चाहिए, क्यों हाँ नहीं, क्या। फिर जैसे जैसे जानने वाले बनेंगे तो फिर उसका हमको जो भी होगा वो मिल जाएगा ना। हाँ तो जानने वाले हाँ बनो टोटल। रस, हाँ, भगवान इस ज्ञान में हमको रास्ता अपने आप फिर मिलता जाता मिलता है है। ना, हाँ रास्ता फ्री मिलता हाँ, जाता है। मिलता जाता है। अगर उसके पीछे पड़ते हैं हम किसी भी बात के, हाँ, तो वो जानने खुद ही वाले। खुद बनता जाता हाँ, तो बस वही जानने वाले बनो, मन की शांति क्यों नहीं है, क्या चाहिए। फिर उसमें और भी दीदी देखो पर्सनल स्वार्थ, मेरा पर्सनल स्वार्थ है, परिवार का है, सबका है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज में वो आओ, पहला चाहिए मन की शांति। फिर देखो इसमें किस किस की भलाई है। पर्सनल मेरी है कि मेरे परिवार की है। भगवान बोले पहले घर का दिया बनो, फिर रोड की बत्ती बनो। तो पहले घर का दिया कि मेरे 4, 8, 10 मेंबर या जो भी, पहले उसकी बात है। तो पहले घर का दिया बनो, फिर रोड की बत्ती। तो पहले जानने हाँ वाले बनेंगे तो फिर भगवान भगवान को भी वही चाहिए। भगवान को हाँ भी वही चाहिए। देगा फिर रास्ता वही देगा, कोई दूसरा नहीं देगा। मेरे घर की किटपिट क्यों है सपोज, तो उसका पता मेरे को ही है। आपके घर की बात हाँ आपको पता है, सबको सबकी पता है। पर सच्ची खोज हमारी नहीं होती है, हम बाहर भटकते हैं। पर ठीक हाँ है, अगर बाहर भटकने भी कहाँ जाओ। हाँ, ऊंचे का हाँ संग करो, गुरु का संग करो। फिर गुरु कौन? जो हमको हर बात में इनकरेज करे कि होता है, पर तू अटक मत, आगे बढ़। इसको भी वो हाँ गुरु। एक तो सत्य, और फिर सत्य गुरु माना जो सत्य का रास्ता दिखाए, कि जो भी स्थिति तेरे सामने आ रही है वो सत्य है, माना होके रहेगी, पर हमेशा के लिए नहीं है, इसलिए मिथ्या है। तो ज्ञान फिर दो तरफ का है, एक है सत्य, फिर मिथ्या। सत्य करके जो, जैसे सीता के सामने आया रावण अशोक में वाटिका में रहने का, तो उसने सत्य करके लिया ना। फिर बोली क्या? मिथ्या, 14 साल भी ऐसे बीत जाएंगे। तो सत्य और मिथ्या को साथ में लेना। स्थिति सामने आई है मतलब सत्य है, मन की भटकन है मतलब सत्य है, पर क्यों है मैं जानने वाला बनूं, उसको मिथ्या करके आगे बढ़ो। बोलते हैं ना, आप सत्य किए सब सत्य, हाँ वो, आप सत्य किए सब सत्य। हाँ ठीक है। और बोला ना तो सत्य रज तम जो है, हाँ उसको पकड़ के हम निर्गुण को पा सकते हाँ, निर्गुण को पा सकते हैं इसको। ये निर्गुण को पाने के लिए सत्य रज तम से क्रॉस होना ही पड़ेगा। फिर हाँ, निर्गुण तक पहुंचने के बाद सत्य रज तम को जानना। फिर जाने। हाँ, फिर जानो भी जरूरी कि सत्य है, रज है, तम है, क्योंकि ये हाँ जरूरी भी है। क्रोध भी जरूरी है, नहीं है क्या? जरूरी जरूरी है, पर कौन सा है? उसका देखो आग है। आग वो जरूरी है ना। जानना है दीदी, हाँ, जानना जरूरी है। जानना। हाँ, भले मन की भटकन है और कोई स्थिति है, अभी जानो। और उसे अपने पास ही, सबका सवाल का जवाब अपने पास है, दूसरे के ऐसी है। पास नहीं है। गुरु के पास भी हम जाते हैं तो गुरु क्या करते हैं, हमसे सवाल जवाब करके, आगे पीछे करके हमसे ही हमारी बात उगलवाते हैं। फिर बोलते हैं तू क्या समझती है, तू क्या करती है। फिर हमारा आंसर हमारे पास ही है। गुरु फिर ऐसा नहीं, ऐसा करूं, हाँ तो कर जा। तो हमको पता नहीं होता है कि वो चीज हमारे पास ही है, तो सवाल जवाब होते हैं, लेना देना होता है। फिर और हमारे दीदी से। बताता है ना गुरु, हाँ, रास्ता तो बताता है ना। रास्ता तो बताता है ना, पर वो रास्ता भी हमारे पास होता है पहले से। ऐसा है, पर गुरु बताता है तो हाँ हमको पक्का होती है ना, हाँ, पक्का होती है, पक्का ठीक होती है, है, वो हमारा श्रद्धा विश्वास। विश्वास है। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? और शालू जी, आपका क्लियर हुआ ना बेटा? हाँ हाँ, है क्लियर ना? हुआ तो दीदी। बस ऐसे जानते हाँ जाओ, कोई सब। और किसी को? सुजाता, आप बोलोगे बेटा कुछ? हाँ दीदी। जानने हाँ, से जो है, क्लियर है, सब जानने क्लियर है, जानने अच्छा तो से। निर्णय से एक एक करके बात करो। हाँ, भारती बोलो। हाँ, जानने से निर्णय से निर्णय है ना। हाँ, जानने से निर्णय से निर्णय। जानने से निर्णय से निर्णय भगवान के, माना आनंद। जानेंगे तो आनंद है ना। तो निर्णय भगवान माना क्या? आनंद ना। तो फिर रिलैक्स है, शांति है, आनंद है। तो निर्णय से निर्णय, जानने से तू है निर्णय।
तो भगवान फिर निर्णय से निर्णय है, माना आनंद रूप, शांति रूप। हाँ बोलो सुजाता। भगवान बोलते हैं ना, बाहर नहीं भटको, इधर उधर नहीं भटको, भगवान तेरे अंदर है, भीतर है। तो जब तक उसका पता पड़े तब तक तो थोड़ा है पुरुषार्थ, तो वही तो बोला ना। हाँ पुरुषार्थ तो हमारा देव है। हाँ ठीक है ना। तो करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान बोलते हैं इधर उधर भटकने से एक को पकड़ो तो भीतर ही तेरे साथ है। हाँ सही बात। संग है, तेरे साथ है, हाँ बस उसको पकड़ो, एक को पकड़ो, इधर हाँ उधर भटको नहीं। हाँ सही बात। हाँ बोलो सुजाता बोलो। हाँ दीदी, ये अच्छा है कि ये ज्ञान की पहली सीढ़ी है मन की शुद्धि। हाँ ये ज्ञान का पहला नियम बोलो या शुद्धि बोलो। हाँ पहली शर्त मन की शुद्धि, हाँ। सच्चाई, सफाई। तो जैसे जैसे उसकी ये सफाई, सब रहेगा कि अपने आप ही मन को रिलैक्स आ जाएगा। हाँ हाँ मन को रिलैक्स आएगा। मतलब हर कर्म के पीछे हमारा भाव क्या है, हाँ तो ये आएगा तो मन अपने आप ही रिलैक्स हो जाता है। हाँ रिलैक्स हो जाता है, और हमको रास्ता भी मिल जाता है ना। और खून की हाँ, अलग रास्ता आएगी, जब मेरे को कुछ चाहिए नहीं तो मैं डरूं क्यों। हमको तो अलग ही डरो खून क्यों? की आती है, जब मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए ही हम्म, परिवार का भला। तो अभी हम हाँ खुद अपना अनुभव करते हैं कि आवाज में हाँ। दूसरी आती है, जो भी है खून की हम्म, अलग ही भाव हम्म, होता है एक। बिल्कुल। जब पहले नहीं होता था, हम खुद अभी अनुभव करते हैं ना, तो एक अलग हाँ, भाव नजर आता है हमको। ऐसे नजर लगता है आता ये है। कौन बोल रहा है, तो फिर हाँ, वही मन की सफाई सच्चाई तो बोल रही है ना, और कौन बोल रहा है, मैं थोड़ी हूँ। मैं तो कल भी बिल्कुल, था, हाँ। आज भी हूँ। हम्म, तो ये मन की सफाई सच्चाई जितनी है ना, सबका भाव तो हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। ये बात अच्छा से लिख लिया हमने भी, मन की साधना, मतलब मुनि लोग का जो हाँ आपने बोला ना, मन हाँ की साधना, हाँ ये लिखना अच्छा से ये किया है। हाँ मुनि माना जो मन के मुनि, साधने में लगे हुए हैं, वो मुनि। हाँ चोले से हमारा तो कोई मतलब नहीं है। कि हाँ, ऐसा चोले चोला से ये मुनि नहीं, ये बाहर की पहचान है। हाँ। ये बाहर की संसार की पहचान है। और अंदर की पहचान जो मुनि अरे तभी। गुणों का, तीन गुणों का भी मतलब, और जरूरी भी है निर्गुण, बोला ना, तीन हाँ गुण, हाँ निर्गुण रजो तक तमो पहुंचने के सत्व। लिए तीन का सहारा। हाँ। फिर वहां पहुंचने और के बाद इस तीनों को जानो। जानो, हाँ ऊपर से ऊपर बैठ के नीचे देखो। हाँ जैसे भगवान निर्गुण है, पर हाँ कितने रूपों में वो प्रकट होके अपना कार्य करते हैं। कभी सत्य, कभी रज, हाँ, कभी तम, कभी शिव रूप में बिल्कुल। प्रकट होते हैं, कभी राम, कभी कृष्ण। तो वो निर्गुण हम्म, होके तीन गुणों को जानने वाले हैं, तीन की जरूरत है। हम्म, ज्योति दीदी आप कुछ बोलो, आपका माइक हिला। हाँ, ये मन की मुक्ति से पराक्रम और पराश्रय हाँ का अभाव होता है और अभाव, हर स्थिति में आनंद प्राप्त होता है ना। आनंद, हाँ चिन्मय सत्ता, दुख आनंद। सुख का अनुभव ही नहीं होता है। हाँ नहीं होता है। चलो अच्छा है। नहीं लेकिन हाँ, लेकिन वो स्थिति में, हाँ, आना आना है। आना क्या है, अभी के अभी है, बोलो। हाँ, आना है नहीं है, बोलो है, बोलो। हाँ हाँ है। है तो अभी है, तो आप अभी हो। उसके बाद स्थिति है तो पार्ट प्ले करो ना। हाँ तो बस फिर पार्ट प्ले है ना, इसको संभालना है, उसको खाना देना है, उसका ऐसा करना है, हाँ तो ठीक है ना। हाँ तो अभी है, बोलो। आना है नहीं तो कभी मन आने ही नहीं देगा। हाँ, मन को भी अपनी कुर्सी चाहिए ना, सत्ता। उसको दीदी, हमने। हाँ भैया पराजय आश्रय चेतन में है, नहीं, तो चेतन बताया में ना आपने, विश्राम है, विश्राम। विश्राम और हाँ आश्रय। पराश्रय आश्रय, और परिश्रम ये क्रियाओं में है, शरीर में। अच्छा, और उसमें विश्राम है, आनंद। तो पहले विश्राम आनंद, में आप आ जाओ। फिर वो तो होगा वो ना, आपे ही होगा ना। आनंद ही आनंद है ना। वो हाँ चेतन में हुआ ना, हाँ ठीक है चेतन में। ना। हाँ चेतन में आज विश्राम है। अच्छा, ठीक है ना ज्योति दीदी। हाँ हाँ अभी आ जाओ, अभी आनंद में। हाँ 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 पहले आनंद में आ जाओ, उसके बाद जो सेवाएं हो रही है ना, आप ही। हाँ, वो तो हमारा फर्ज है। हाँ तो फर्ज कर्म भी ज्यादा नहीं बताओ, हो जाएगा आप ही।
हो जाएगा, हाँ, वो हाँ तो हो जाएगा। हाँ, तो फर्ज पहले लगता था कि कैसा होगा, कैसा होगा। अभी मैं ऐसा बोलती हूँ, तू करा है भगवान। हाँ तू कर है चलो ये हाँ, भी बहुत ठीक जेको है। जेतिरो थे ओतिरो वाह वाह। हाँ जितना हो उतना वाह वाह, सही बात है ना। हाँ, बराबर है। तो ये भी किटपिट से भगवान ने उठाया ना। हाँ, सही बात पहले है। ऐसा लगता था कैसा होगा, कैसा होगा। हाँ अभी बोलती हूँ, भाई जैसा होवे वैसा होवे, जैसा होगा ठीक है ना। चलेगा। हाँ, चलेगा अभी पहले संतोष तो हमको आया है ना, जो चलेगा। अभी पहले खुद को ही संतोष नहीं होता था। हाँ, हाँ, अभी खुद को संतोष आया तो सब जगह संतोष है ना, चलेगा पहले बराबर। पहले खुद को ही नहीं चलता था तो दूसरे को कैसे कैसे करें, बराबर। चलो ठीक है अभी अभी। दीदी आनंद आनंद में है, रिलैक्स में है, हाँ तो बहुत वाह लगती है, वाह वाह सही वाह वाह। वाह, हाँ सही बात है। चलो बहुत भजन बोलो आंटी। अच्छा। हाँ एक मिनट, और किसी को कुछ बोलना है वाणी के भाव से? कौन सा भजन बोल रहे हो एकता जी? दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। कुछ कहने की क्या जरूरत है, तेरा एक इशारा काफी है। कुछ कहने की क्या जरूरत है, तेरा एक इशारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। धन दौलत का क्या करना है, इन महलों का क्या करना है। जिंदगानी जिंदगानी 4 दिनों की है, चरणों में गुजारा काफी है। जिंदगानी 4 दिनों की है, चरणों में गुजारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। माना दुनिया रंगीन तेरी, हर चीज बनाई है तूने। माना दुनिया से माना दुनिया रंगीन तेरी, हर चीज बनाई है तूने। देखूं तो क्या क्या देख प्रभु, बस तेरा नजारा काफी है। देखूं तो क्या क्या देख प्रभु, बस तेरा नजारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। बहुत अच्छा। वैकुंठ नहीं और स्वर्ग नहीं, हमें मुक्ति का क्या करना है। वैकुंठ नहीं और स्वर्ग नहीं, हमें मुक्ति का क्या करना है। बस तेरे चरणों में जग हमें मिले, वही आसरा काफी है। तेरे चरणों में जग हमें मिले, बस तेरा सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। क्या कहने की क्या बात है, बस तेरा सहारा काफी है। तेरा एक सहारा काफी है, बहुत अच्छा। श्री कृष्ण गोविंद करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे,
हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम आंटी। हरिओम 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 माता। हरिओम माता हरिओम 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 दीदी। सबको। सबको हरिओम। हरिओम हरिओम। बंद करें। हरिओम। हरिओम हाँ। बेटा हरिओम।